नमस्कार दोस्तों, क्या आपका अडेनियम फूल तो देता है लेकिन उसके अंदर ये खूबसूरत सीड पॉड नहीं बनते। इस वीडियो के जरिए मैं आपके अडेनियम यानी डेजर्ट रोज में बीज बनने की पूरी प्रक्रिया समझाऊंगा, फूल से लेकर आखिरकार जो ये बीज हैं यहाँ तक तैयार होते कैसे हैं। दोस्तों, सीड पॉड बनने की जो शुरुआती पहचान है आखिरकार वो क्या होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि भाई हमारा सीड पॉड बन रहा है या नहीं, कौन सी देखभाल ऐसी ज़रूरी है जिससे कि सीड पॉड गिरे नहीं। जी हाँ, सीड पॉड जो ये बन जाता है ये कई बार गिर जाता है, तो कौन सी ऐसी देखभाल है जिससे सीड पॉड हमारा गिरे नहीं, और बीज कब और कैसे तोड़ना चाहिए, ताज़े बीजों को कैसे स्टोर करके हम उगाएं, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज होता है आपने बीज तोड़ लिए तो उसे स्टोर कैसे करेंगे। कई बार गलत मौसम के अंदर बीज तैयार होते हैं, आपने स्टोर कैसे करने हैं। तो ये सब चीज़ें जो है मैं विस्तार में आपको बताऊंगा। आप अपने अडेनियम को सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक मास्टर क्लास जैसी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें कि आपने सीड पॉड किस तरीके से पहली बार बनाया या बनाने की कोशिश करी, फेल हुए कि पास हुए, कमेंट ज़रूर करें। देखो दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात है कि अडेनियम के अंदर जो है पॉलिनेशन आखिरकार क्यों नहीं होता। कई बार फूल आते हैं लेकिन सीड पॉड उस पर नहीं बनते। इसकी असली वजह होती है खुद ब खुद परागण होना। जो इसके अंदर ये जो स्टिग्मा होता है ना और पोलन होता है, इसका कनेक्शन ना होना, जिसकी वजह से जो है सीड पॉड नहीं बन पाता। फूलों की जो बनावट बनी हुई है वो थोड़ी सी जो है कॉम्प्लेक्स में होती है, जिसकी वजह से जो है अपने आप परागण नहीं होता, और जब अपने आप परागण नहीं होगा तब हमें किसी न किसी टूल के जरिए परागण करना पड़ता है ताकि जो है हमारे सीड पॉड बने। अब सबसे बड़ा स्टेप आता है कि अगर परागण नहीं होगा तो कैसे हम जो है ये सीड पॉड जो है डेवलप कर पाएंगे। देखिए, सीड पॉड को डेवलप करने के लिए आपको करना होगा इसको जो है हैंड पॉलिनेशन। हैंड पॉलिनेशन में सबसे बेस्ट रहता है, आपको मैं दिखा दूं, आप एयरबड ले सकते हैं, अदरवाइज लीजिए एक इस तरीके का ब्रश। ठीक है, ऐसा ब्रश लीजिए और ब्रश लेने के बाद में जो है उस ब्रश को जो है कि फ्लावर के अंदर जो है आपने इंसर्ट करना है। आपने इसको राउंड राउंड घुमाना है और राउंड घुमाने के बाद इसको दूसरे फ्लावर के अंदर जो है इंसर्ट करके आपको राउंड घुमाना है। इसकी एटोनॉमी में भी दिखाऊंगा आपको कि जो है एक दूसरे में जब हम ट्रांसफ़र करते हैं तब जो है यहाँ पर पॉलन ट्रांसफ़र होता है। कई बार नहीं भी बन पाते बट मैक्सिमम टाइम बन जाते हैं आपके सीड। हर फूल में मेल और फीमेल पार्ट्स होते हैं, सही तरीके से पोलन डालना ज़रूरी है। अगर ये पोलन बिल्कुल सही तरीके से गया तो जो है आपका यकीन मानिएगा सीड पॉड इस तरीके से ज़रूर बनेगा। मेरे 100 पेड़ों में सीड पॉड बने हुए हैं। अब हमने जो है पॉलिनेशन कर दिया, अब वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं इसकी पहचान कैसे होगी। देखिए, 5 से 7 दिन के अंदर ये फूल जो है मुरझा के गिर जाएगा। मुरझा के गिरने के बाद में जो है शुरू होता है इसका असली खेल। ये जो आप देख रहे हैं, ये आप देखिए, ये तना जो है जिससे ये जो है सीड पॉड कनेक्ट है, ये मोटा होने लगेगा। और वहाँ पर जो है ये आप ढंग से देखिए 2 सींग बने हुए हैं। ये इस वाले में दिखाता हूँ मैं, ये देखिए 2 सींग बने आ रहे हैं। ये 2 सींग बनने का मतलब है कि सीड पॉड हमारा यहाँ पर सेट हो गया है और हम जो है थोड़े दिन बाद यहाँ पर इस कंडीशन में सीड पॉड को हम देख पाएंगे। बड़ा हो जाएगा तब जो है हमें ये काफ़ी हद तक विजिबल होगा। धीरे धीरे ये सींग जैसे सीड पॉड बनते हैं और यहीं से सफ़र शुरू होता है इसमें। देखिए, सीड पॉड तो बन गया। अब सीड पॉड बनने के बाद हमारी दरअसल असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि सीड पॉड लगने से खाली कुछ नहीं हो जाता। इसके अंदर जो सीड हैं वो हेल्दी भी बनने चाहिए, और ये सीड पॉड धीरे धीरे एकदम से बड़ा होना शुरू हो जाता है, कई गुना तेज़ी से बढ़ता है। कई बार बहुत मोटे सीड पॉड बनते हैं, यही अरेबिकम पे बनेगा तो थोड़ा सा छोटा सीड पॉड बनेगा, लेकिन सीड बहुत बड़ा होता है। तो देखिए, जब अडेनियम के ऊपर सीड पॉड जनरेट हो जाता है तो सबसे पहला काम क्या करना है, उसे ज़्यादा पानी नहीं देना है। ठीक है, सीड पॉड ज़्यादा पानी दे दिया तो आपका ये बना बनाया सारा खेल ख़राब हो जाएगा। जो इसमें 100-120 जो सीड होते हैं वो सारे डैमेज हो जाएंगे, ये क्योंकि पॉड जो है गिर जाएगा। ज़्यादा पानी नहीं देना, पौधे को तेज़ धूप में रखें लेकिन उसे जलन ना हो। अभी जैसे वेदर चल रहा है वो वेदर बिल्कुल अच्छा है, उस वेदर के अकॉर्डिंग तो हम जो है अपने सीड पॉड को सही जगह रख सकते हैं, कहीं भी रखेंगे आपका चल जाएगा।
तो जो है सनलाइट ज़रूर दें, ज़्यादा ह्यूमिडिटी में ना रखें, और जो है हल्का लिक्विड फर्टिलाइज़र महीना में एक बार देते रहें, यानी कि जैसे सीविड एक्सट्रैक्ट भी दें, 05234 थोड़ा दे सकते हैं, और माइक्रोन्यूट्रिएंट में सरसों की खली वगैरह भी देते हैं, तो आपको वो भी तकरीबन फ़ायदा ही करती है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता। बट मात्रा जो है थोड़ी सी चाहिए होती है, ज़्यादा मात्रा में आवश्यक नहीं होता कि आप जो है बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर जो है उसे दो, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में दे दोगे तो आपका जो है सीड पॉड ख़राब हो जाएगा, बहुत बढ़िया नहीं हो। देखिए, पॉड जो लगा है आपके पास सीड पॉड, उसकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए, एक तो वो दिखने में स्पष्ट हो, बिल्कुल सीधा चल रहा हो, तब और धीरे धीरे वो एकदम लंबा हो जाता है, ये एक हाथ से भी आगे निकल जाता है। ये सीड पॉड जो है आपके लंबे होते जाने चाहिए, क्योंकि अगर लंबे नहीं होंगे तो इसके अंदर बीज बढ़िया नहीं बनेंगे। अंदर बीज बन रहे होते हैं और बाहर से कुछ भी नहीं दिखता। पॉड में अगर कीड़ा लग जाए तो नीम का स्प्रे जरूर करें। लोगों को ये शिकायत होती है कि जो हमारे डबल पेटल वाले प्लांट होते हैं, जो हाइब्रिड प्लांट होते हैं, उसके ऊपर सीड पॉड लगते हैं या नहीं। ये देखिए, ये हाइब्रिड पर ही लगे हैं, ये इसका ग्राफ्टेड एरिया है, ये ग्राफ्टेड प्लांट है, ज़्यादा पुराना नहीं है, तकरीबन 4-1 साल इसमें प्लांट को हुए होंगे। ये देखिए सीड पॉड जो है ये लग चुका है, तो तकरीबन 2 सीड पॉड के बारे में एक और चीज़ बता दूं कि ये सीड पॉड सिंगल नहीं होता, ये इस टाइप से डबल फली में। मैं जो साइज़ की बात कर रहा था वो आप देखिए, इसके अंदर जो है एक फली लगी है, इसके अंदर देखिए किस टाइप से राउंड हो गया है। तो जो ये राउंड हो गया है, इसमें कोई ख़ास इसमें सीड नहीं बनेगा, इसका भी कोई भरोसा नहीं हो सकता ये एक जो है इस तरीके से बड़ी हो जाए या फिर थोड़ी छोटी होके गिर जाए। तो आपने ध्यान रखना है, अगर कोई डैमेज या ख़राब बनता है तो उस सीड पॉड को वहाँ से हटा दे, ख़ास तौर पे इस तरीके का, क्योंकि वो जो है एनर्जी लेता रहेगा, आगे जो है नई शूट नहीं निकल पाएंगी, नए फूल नहीं निकल पाएंगे, तो सीड पॉड बनने के चांस कम होंगे। इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। अब देखिए सीड पॉड बन गया, सीड पॉड इस तरीके से लंबा, ये तकरीबन जो है आपका 12 इंची से बड़ा सीड पॉड है। अब ये सीड पॉड बन गया, ऐसा नहीं है कि ये इतना मोटा हो गया तो ये खुल जाएगा, नहीं, ये अपने टाइम पे पकेगा। लाइट इसको जो है फर्टिलाइज़र देते रहें, पानी कम दें, धूप ज़्यादा दें, तो जब ये फटेगा तो इसकी ये वाली पॉइंट पर एक क्रैक पड़ जाएगा। अभी इसे कोई बांधने की ज़रूरत नहीं है, सीड पॉड इतना हो जाता है, आप बांधने की जल्दबाजी ना करिए, क्योंकि बहुत से लोग सीड पॉड बनते ही जो है उसे बांधने लगते हैं। इतनी जल्दी से नहीं उड़ेगा, 90 दिन का कम से कम टाइम चाहिए होता है, 10 दिन के अंदर सीड पॉड नहीं बन के तैयार होता, ठीक है। और जो है जैसे ही सीड पॉड आपका फटने लगे, यहाँ से जो है ये क्रैक पड़ने लगे, तो इसको बस क्रॉस चेक करिए कि उड़ ना जाए, 2 रबड़ लगा लें, धागे से बांध दें, किसी से भी बांधें। और जो है सबसे ध्यान देने वाली चीज़ें, सुबह सुबह या शाम को ये सीड पॉड यहाँ से जो है आप कट करके जो है निकाल लें, और इसके बीजों को किसी जो है कपड़े के अंदर, जो सॉफ्ट क्लॉथ है उसके अंदर निकाल के रख। आपने सारी मेहनत कर ली, सीड पॉड भी बना लिया, अब आपको सीड पॉड को स्टोर करना है। कई बार क्या होता है कि जैसे ही आपने सीड पॉड बनाया, वेदर सूटेबल नहीं होता, आपने उस जो बीज बनाया है उसका आप प्लांट नहीं बना पाओगे, इमीडिएट नहीं बना पाओगे। उस सिचुएशन में क्या करेंगे, देखिए इसको ध्यान देना, ध्यान से सुनना इस बात को, कि इसको एयर टाइट डब्बे के अंदर भर के रखें, ठीक है, एयर टाइट डब्बे में रखें। सिलिका जेल आती है जो जूतों के अंदर और कई तरह के प्रोडक्टों के अंदर, एक छोटी सी इतनी बड़ी जो है एक पुड़िया आती है सिलिका जेल की, उस सिलिका जेल को उन बीजों के साथ डाल दें, ताकि जो एक्स्ट्रा नमी हो वो उसको सोक कर ले। अगर इस तरीके से आप रखते हो, आपके सपोज़ बीज जो है पैदा हुए हैं नवंबर में, बहुत सीड पॉड बनते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, नवंबर में अगर आपके सीड पॉड बने, तब आप क्या करोगे, आपको वो सीड पॉड आपके चाहिए कब, मार्च में, कैसे स्टोर करोगे। इस तरीके से आप स्टोर कर सकते हो, 3-4 महीने तक आराम से चलते हैं। और सीड को लंबा पुराना मत करिए, ये ना सोचिएगा आज मैंने हार्वेस्ट कर लिया तो जो है मेरा सीड जो है अब ये जो है 2 साल के लिए हो गया, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम 3 से 4 महीने के अंदर आपने यूज़ करने होते हैं, उससे ज़्यादा लंबा समय इन्हें मत दीजिएगा। सीड पॉड बेकार की मेहनत आपकी बर्बाद चली जाएगी। आप पौधा बनाइए, लेकिन एक निश्चित समय पे, सही समय पे पौधा बनाइए, उससे पहले स्टोर कर लीजिए। इतनी मेहनत कर ही दिए तो लगे हाथों एक बात और बता देता हूँ, जब इसके प्यारे प्यारे से सीड बाहर निकल जाएंगे तो उन सीडों से आपको जो है पौधे कैसे बनाने हैं, क्योंकि जब आप उनके बीजों से इस टाइप से सीडलिंग बनाओगे तभी तो आपको एक नया पौधा मिलेगा। तो क्यों ना ये बोनस टिप आपको दे दी जाए, बीजों को जो है 24 घंटे पहले भिगो दें, ठीक है, बीजों को 24 आवर पहले भिगोएं,
सैंडी और पोरस सॉइल में लगाएं। मतलब कि आप सैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हो और ऐसी भी सॉइल बना सकते हो जो मुट्ठी बंद करी और सॉइल आपकी जो है खोलते ही गिर गई। मतलब आपको पोरस सॉइल चाहिए, चाहे उसमें आप वर्मीकुलाइट, परलाइट, कोकोपीट का मिक्सचर लगाएं, चाहे आप खाली जो है सैंड के अंदर लगाएं। 7 से 10 दिन के अंदर अंकुर फूट जाते हैं और 7 से 10 दिन के बाद जब आपके अंकुर फूटेंगे तो एक प्यारा सा नन्हा सा आपको जो है अडेनियम की सीडलिंग बहुत अच्छी सी मिल जाएगी। और जब आपको मिलेगी थोड़े दिन बाद वो जो है आपका बहुत बेहतरीन बन जाएगा। हेल्दी प्लांट रखें, समय पर पोषण दें, क्योंकि आपको जो है इस पॉड के लिए जो है कुछ टिप्स चाहिए। पौधा आपने लगा दिया वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन सीड पॉड के लिए कुछ और टिप्स हैं, थोड़ी सी ये जान लीजिए। हेल्दी प्लांट रखें, समय पे पोषण दें, ज़्यादा फूल लेने के लिए इसकी प्रूनिंग करें। ठीक है, प्लांट को प्रूनिंग करोगे तो आपके फ्लावर ढेर सारे आएंगे। देखिए फ्लावर ढेर आ रहे हैं, सीड भी बहुत आएंगे। इनकी मैं अब नहीं लूँगा इन पे। ये देखिए कितना बढ़िया इसमें सीड पॉड लगा हुआ है। ऐसे बहुत लगे हुए हैं आगे पीछे, पता नहीं किस किस साइड में, मुझे खुद नहीं पता। तो जो है आप जो है इसके ऊपर जो है प्रूनिंग ज़रूर करें। बारिश के मौसम में सबसे अच्छी पॉलिनेशन होती है, क्योंकि देखिए टाइम का पता होना आपको ज़रूरी है। इन दिनों पॉलिनेशन बहुत अच्छा होता है फ्लावर के ऊपर। आप पॉलिनेशन ट्राई करिए, पॉलिनेशन करिए, ताकि आपको सीड पॉड मिलें, और जानकारी आपको दे ही दी गई है। तो दोस्तों ये थी वीडियो अडेनियम के प्यारे प्यारे फूलों से सफ़र को शुरू करते हुए इस सीड पॉड तक लाना और सीड पॉड से फिर ऐसा ही पौधा उगाना। तो आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अच्छी, ऑथेंटिक और बढ़िया जानकारी के लिए सबसे पहले जानकारी मिले आप हमें ज्वाइन करें, ताकि आपको ये सुविधा मिल सके। आप हमारे फ़ोन नंबर पे भी कनेक्ट होकर अपना सवाल भेज सकते हैं। सुविधाएं अभी काफ़ी हैं, ज्वाइन करोगे तो आपको काफ़ी मुनाफा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ साथ जो भी लोग देख रहे हैं हो सके तो ज्वाइन करें। इससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो सही समय पर लाएंगे, ताकि आपके हज़ारों रुपए के प्लांट जो हैं वो डैमेज ना हो। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।